नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है और ये कायम स्वरूपी गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे टेम्पररी नहीं है। तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है यहाँ पे कायम स्वरूपी। तो दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है, चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और बाकी सारी चीज़ें भी देखते हैं, जैसे कि सैलरीज क्या मिलने वाली है, फीस क्या लगने वाली है, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। चलो दोस्तों देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ है। आप सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन डेट क्या दी गई है। एप्लीकेशन मतलब आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है जो वो 3/12 है, मतलब 3/12 से यहाँ पे आवेदन करना चालू हो चुका है। उसके साथ ही लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, अंतिम तिथि 27/12 है, मतलब 27/12 को शाम को 4 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों चलो देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पहली पोस्ट है नर्स ए की पोस्ट निकली है 3। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। दोस्तों दूसरी जो पोस्ट है वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक STSA श्रेणी, मतलब इसको स्टिपेंडरी ट्रेनिंग जिसको कहा जाएगा, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। ये जो है वो यांत्रिकी के लिए 4 पोस्ट है, मतलब मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पोस्ट है। तो आप यहाँ पे कुल देख लीजिए, और करंट की 1 पोस्ट है, मतलब कुल मिला के यहाँ कुल रिक्तियाँ जो है वो 5-2-2, मतलब 5-2-7-2-9 इतनी सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। फार्मासिस्ट बी की पोस्ट दोस्तों यहाँ पे 1 निकल के आ चुकी है। उसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, 1 पोस्ट है। और स्टिपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर कैट की 17 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। STTM की पोस्ट है दोस्तों। और दोस्तों अगली जो पोस्ट है वृत्तिकाग्रही प्रशिक्षु, मतलब स्टिपेंडरी ट्रेनी STSM मेंटेनर के लिए यहाँ पे, तो उसमें फीटर की 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 8 पोस्ट है और असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है। साथ ही साथ असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, मतलब पहली जो पोस्ट थी HR के लिए थी, अभी ये F&A के लिए, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM की यहाँ पे 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है और स्टेनो ग्रेड के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। तो दोस्तों बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं बाकी की चीज़ें, जैसे कि उसको सैलरीज क्या मिलने वाली है और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों चलो डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे कि पहली जो पोस्ट थी नर्स ए की, उसके लिए आप पहले देख लीजिए कि आयु सीमा क्या है, मतलब एज लिमिट क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18 से 30 साल दिया गया है, मतलब मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन के बारे में आगे चल के बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो विद्या वेतन है, मतलब जो आपको सैलरी मिलने वाली, स्टिपेंड मिलने वाला कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो। 44,900 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली दोस्तों नर्स ए पोस्ट के लिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA। इसके लिए जो आयु सीमा है वो आप देख सकते हो 18 से 25 साल दिया गया है, मतलब मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल के ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। एक जो एज लिमिट है वो जेंडर के लिए होता है। बाकी इसके लिए जो मिलने वाला जो स्टिपेंड है या सैलरी है आप यहाँ पे देख सकते हो 16,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है स्टिपेंड। और प्रशिक्षण के अगले 6 महीने के बाद में वो 18,000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे स्टिपेंड मिलने वाला है। और जैसे प्रशिक्षण आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 35,400 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों अच्छी खासी सैलरी है। चलो अगली पोस्ट देख लेते हैं। जैसे कि फार्मासिस्ट बी की पोस्ट जो निकल के आ चुकी है, उसके लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल। और यहाँ पर जो मिलने वाला जो सैलरी है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वो है 29,200 रुपये, मतलब 29,200 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों अगली पोस्ट है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन बी की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। उसके लिए भी एज लिमिट है 18 से 25 साल और इसके लिए जो मिलने वाली सैलरी है आप देख सकते हो 21,700 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों अगली पोस्ट है स्टिपेंडरी ट्रेनी STTM ऑपरेटर कैट 2 की पोस्ट। और ये इसके लिए आप देख सकते हो एज लिमिट है 18 से 24 साल और स्टिपेंडरी ट्रेनी STTM मेंटेनर के लिए भी यहाँ पे सेम एज है 18 से 24 साल। और इसके लिए जो सैलरी है आप देख सकते हो 10,500 रुपये प्रति माह और प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष में 12,500 रुपये आपको यहाँ पे प्रति माह मिलेगा। और बाकी आप टोटल ट्रेनिंग होने के बाद आप देख सकते हो 21,700 रुपये पर आपको यहाँ पे वेतन मिलेगा तकनीशियन बी के पद के लिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है आप देख सकते हो असिस्टेंट ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 1
V&L के लिए, F&A के लिए, HR के लिए और C&MM, ये तीनों पद के लिए यहाँ पे 2128 साल दिया गया है। मतलब 21 साल से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और इसके लिए आपको मिलने वाला जो वेतन है, सैलरी माने वो 25,500 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। और दोस्तों स्टेनो ग्रेड के लिए भी सेम है, 21 से 28 साल एज लिमिट है और 25,500 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और दोस्तों बाकी जो PWD कैटेगरी होती है उसके लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों योग्यता है मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या लगने वाली है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्स ए पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको मिडवाइफरी का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए 3 साल का। और अगर आपका BSc नर्सिंग है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ या तो फिर नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अगर आपने अस्पताल में काम करने का 3 साल का अनुभव है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों भारत में केंद्र राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दोस्तों दूसरा जो पोस्ट था स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST/SA के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में इंजीनियरिंग का, और वो भी यांत्रिकी, विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने 60% मार्क्स के साथ में अगर डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर कम से कम आपका SSC या HSC स्तरीय परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए अंग्रेजी विषय में, तो आप देख लीजिए उसके हिसाब से अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी पोस्ट है फार्मासिस्ट B के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका फार्मेसी में 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए, या तो फिर फार्मेसी में 3 महीने का प्रशिक्षण होना चाहिए, और बाकी की भी जो रेगुलर क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी है। और साथ ही साथ राज्य या केंद्रीय फार्मेसी काउंसिलिंग में आपका फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण होना जरूरी है। दोस्तों ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट तकनीशियन B के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूनतम 60% मार्क्स के साथ में विज्ञान, मतलब HSC साइंस में 12वीं साइंस में आपका ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट का कोर्स भी किया होना चाहिए। मतलब साइंस 12वीं होने के बाद भी आपका 1 साल का ऑपरेशन थिएटर का कोर्स होना चाहिए। दोस्तों दूसरी जो पोस्ट है स्टिपेंडरी ट्रेनी ST/TM ऑपरेटर के लिए, यहाँ पर भी आपका 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ ISC मतलब विज्ञान विषय के साथ में, या साथ ही साथ गणित सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स में अलग अलग 50% मार्क्स के साथ में आपका पासिंग होना चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। स्टिपेंडरी ट्रेनी ST/TM मेंटेनियर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी 10वीं पास दिया गया है। आपका विज्ञान विषय और गणित विषय आपका 50% मार्क्स के साथ में आपने पास किया होना चाहिए 10वीं में, तो अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए, और असिस्टेंट ग्रेड 1 VL मतलब फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है। और कंप्यूटर में प्रवीणता होना जरूरी है, मतलब आपका कंप्यूटर कोर्स का किया होना चाहिए, आपका कंप्यूटर में नॉलेज होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका टाइप राइटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, और आपका स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए टाइप राइटर पे तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और स्टेनोग्रेड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पर भी ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी विश्वविद्यालय से। साथ ही साथ कंप्यूटर में आपका प्रवीणता टेस्ट होगी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, वो आपको पास करनी होगी। साथ ही साथ आपको वर्ड, एक्सेल और एक्सेस पावर पॉइंट इसका नॉलेज होना जरूरी है। और स्टेनोग्राफी का आपका 80 वर्ड पर प्रति मिनट का स्पीड होना चाहिए अंग्रेजी का, और PC पर अंग्रेजी टाइप राइटिंग का आपका 40 वर्ड्स पर प्रति मिनट पर मिनट का स्पीड होना चाहिए राइटिंग का। तो इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, इतनी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। प्रशिक्षण अवधि कैसा रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रशिक्षण अवधि के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसके दरमियान मिलने वाला स्टिपेंड के बारे में भी दिया गया है, उसके बाद में मिलने वाली सैलरी के बारे में भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए, उसी के बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों चयन किस तरह से होगा, मतलब चयन प्रक्रिया कैसी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नर्स है, फार्मासिस्ट B और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो चयन प्रक्रिया क्या दी गई। लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में कौशल्य परीक्षा होगी, और उसी के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट होने के बाद। और जो स्टिपेंडरी ट्रेनी ST/TM ऑपरेटर के लिए जो है उसके लिए आपको लिखित परीक्षा होगी AMR सीट पे कंप्यूटर पे, और CBT होने वाली है, और उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा।
साथ ही साथ जो स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST और SA जो पोस्ट है उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो लिखित परीक्षा होगी, मतलब रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में वैयक्तिक साक्षात्कार मतलब आपका इंटरव्यू होगा और उसी के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आपका ये सिलेक्शन होने वाला है। ये जो पोस्ट है वो पैरामेडिकल पदों के लिए निकली हुई है, जो आपने देखी सारी पोस्ट, उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से एग्ज़ाम होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे चेक कर लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे चलो देख लेते हैं बाकी की चीज़ें की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में कुछ दिया गया है क्या, जैसे कि कुछ फ़ीस वगैरह लगने वाली है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। ये तो एग्ज़ाम किस तरह से होने वाली है, परीक्षा कैसे होगी, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके लिए अर्हता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आप एक बार यहाँ पे विजिट कर लीजिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उसी के बाद में आप यहाँ पे फॉर्म भर लीजिए। तो दोस्तों ये जो दिख रही है वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के बारे में दी गई है। कौशल टेस्ट कैसा होगा, तकनीकी टेस्ट कैसा होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे और कहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मार्क्स करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल्स में दी गई है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं बाकी और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ जो है डेट का वो 27/12 है, मतलब 27/12 को आपका कट ऑफ पकड़ा जाएगा, जैसे कि एजुकेशनल के लिए भी और बाकी एज के लिए भी। तो दोनों के लिए जो कट आउट होता है वो आपको 27/12 को ही पकड़ने वाले हैं। 27/12 के हिसाब से आपको यहाँ पे देखा जाएगा। बाकी चीज़ें चलो देख लेता हूँ। शायद यहाँ पे किधर भी मुझे ये नहीं मिला कि फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो आई थिंक यहाँ पे फ़ीस नहीं होगी। यहाँ पे आपको फ्री में शायद अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस के बारे में कहाँ पर भी देखने को नहीं मिला है। तो आपको यहाँ पे फ़ीस नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपको सचमुच लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।